हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और उससे रिलेटेड लॉस की। अगर हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करें, यानी जो बच्चों की तस्करी करना होता है उसकी बात करें, तो इंडिया के अंदर हर साल 40,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं अबडक्ट किए जाते हैं, उन्हें ले जाया जाता है और उनमें से 11,000 बच्चे जो होते हैं उनका कोई भी ट्रेस नहीं होता, वो कहाँ गए उन्हें उनके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चलता। इनफैक्ट अगर हम ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट की बात करें तो 2023 के अंदर इन टोटल जो ट्रैफिकिंग हुई थी ह्यूमंस के अंदर, उसमें से 56% एडल्ट थे और 44% जो है बच्चे थे। और अगर हम देखें कि कितने मेल और कितने फीमेल थे, तो 62% लोग जिनकी ट्रैफिकिंग हुई थी वो फीमेल थी और 38% जो है मेल थे। इनफैक्ट जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसका डेटा अगर देखें तो हर साल 47,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं मिसिंग होते हैं इंडिया के अंदर, और उसमें से 71% गर्ल्स होती हैं। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात क्यों कर रही हूँ आज के वीडियो में। तो इसका रीज़न है द रीसेंट इंसिडेंट जो सामने आया। तो जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसने इन्वेस्टिगेट किया और उसमें उसने रेस्क्यू किया है 3 बच्चों को फ्रॉम दिस चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग इन दिल्ली एंड हरियाणा। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से एक वुमेन भी है और एक हॉस्पिटल स्टाफर है जो कि बच्चों को ख़रीदने और बेचने का काम करता था। और जो सीबीआई है उन्होंने 5.5 लाख रुपीज़ जो है उन्हें भी सीज़ किया है। ये पूरा अमाउंट कैश में था। इसके अलावा उन्होंने जो अडॉप्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उन्हें मिले ड्यूरिंग देयर सर्च। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जो फॉर्म है, जिस तरीके से किया जाता है, वो डिफरेंट हो गई है। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो जस्ट न्यूली बॉर्न हैं, उनकी ट्रैफिकिंग हो रही थी विद द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। तो जो एजेंट्स से जो लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं वो क्या कर रहे थे, व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू ऐसे पेरेंट्स को ढूंढते थे जिन्हें बच्चों की ज़रूरत है, जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद जो सरोगेट मदर है या जो पेरेंट्स हैं, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उनसे वो उस बच्चे को लेके इन पेरेंट्स को दे देते थे, अडॉप्टिव पेरेंट्स को दे देते थे फॉर अ सम ऑफ 4 to 6 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से ये जो पूरा स्कैम है अडॉप्शन की आड़ में चल रहा था कि वो दिखाते तो ये थे कि वो अडॉप्शन के लिए बच्चा दे रहे हैं, बट एक्चुअली में ये एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग थी। जो सरोगेट मदर से, जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उनसे उस बच्चे को अलग करके इन अडॉप्टिव पेरेंट्स को दे दिया जाता था फॉर दिस सम। और जब सीबीआई ने इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया तो ये समझ में आया कि कैसे ये जो पूरा रैकेट है वो चल रहा था। अब ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जहाँ पर कितने हज़ारों बच्चे हैं जिनके बारे में आज भी पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। 2 लॉज हैं इन चीज़ों को गवर्न करने के लिए, बट फिर भी बहुत से बच्चों का आज भी पता नहीं है। अगर हम लॉज की बात करें कि कौन सा लॉ जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को, बच्चों की तस्करी को गवर्न करता है, तो इसमें सबसे पहला है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जिसे हम शॉर्ट में जेजे एक्ट भी कहते हैं। तो ये जो लॉ है ये डिफ़ाइन करता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को एज रिक्रूटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसफरिंग, हार्बरिंग और रिसीविंग चिल्ड्रन विद इन और आउटसाइड इंडिया। यानी अगर किसी भी बच्चे को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या फिर अपने पास रखा जा रहा है, अपने पास जो है उसे रख रखा है उसके पेरेंट्स की कंसेंट के बिना, या फिर उसे रिसीव कर रहे हैं, किसी बच्चे को ले रहे हैं, तो इस सब को जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग माना जाएगा। यानी किसी भी बच्चे को आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो या इंडिया के अंदर ला रहे हो तो ये जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग माना जाएगा। और जो भी इंसान ये एक्ट कर रहा है तो उसे कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की जो है जेल मिल सकती है। इसके अलावा फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। जो दूसरा लॉ है जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग से डील करता है वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। इसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर किसी भी इंसान को ख़रीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है फॉर कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर कोई और इमोरल पर्पसेस के लिए, तो उसे जो है ट्रैफिकिंग माना जाएगा। यानी इसमें जिसे ख़रीदा या बेचा जा रहा है इन पर्पसेस के लिए वो बच्चा है तो इसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग माना जाएगा। और जिसके लिए जो पनिशमेंट है वो 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की जेल और फाइन। और अगर किसी बच्चे को जो है काम करवाने के लिए, फोर्स लेबर के लिए जो है, या फिर
ऑर्गन्स की सेल के लिए, कि बॉडी के किसी पार्ट को जो है बेचने के लिए की जा रही है, तो वो भी जो है एक्ट पनिशेबल है। तो ये तो बात हो गई उन लॉज़ की जो कि गवर्न करते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग को। अब जिस बच्चे को बचाया जाता है इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग से, या फिर जिसे बेचा जा चुका था या ख़रीदा जा चुका था और फिर उस बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, तो उस केस में उस बच्चे को कहाँ रखा जाता है, कैसे उसका ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंदर एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स हैं और चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं जिन्हें इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वो इंश्योर कर सके कि ये जो बच्चे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है उन्हें जो भी नेसेसरी सपोर्ट है वो मिले, जो उन्हें केयर की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, वो सब कुछ उन्हें मिले। तो ये जो यूनिट्स हैं, ये जो कमिटीज़ हैं, ये साथ में काम करती हैं ताकि बच्चों को जो है एक सेफ़ और नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिल सके, ताकि वो अपनी जो उनकी ज़िंदगी है, जो उन्होंने इतना ट्रॉमा झेला है, उसे वापस से स्टार्ट कर सकें, उनकी जो डिग्निटी है, जो सेल्फ वर्थ है, उसे रीगेन कर सकें, तो वापस वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें, वापस आगे बढ़ सकें अपनी ज़िंदगी में। तो इसी के लिए ये जो यूनिट है, ये जो कमिटी है, वो साथ में काम करती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंक्लूड करता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, एजुकेशनल सपोर्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड फैमिली रियूनिफिकेशन एफर्ट्स। तो ये जो यूनिट है, ये जो कमिटी है, ये साथ में काम करती है, उस सर्वाइवर के साथ काम करती है ताकि जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, अगर उसे किसी भी तरीके की थेरेपी की ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जाए। उसकी फैमिली को ढूंढा जाता है ताकि उसे उसकी फैमिली से रीयूनाइट किया जाए। अगर फैमिली नहीं है तो उसकी एजुकेशन, उसकी स्कूलिंग, उस पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा ये जो यूनिट है ये काम करती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, ताकि वो भी उस बच्चे को सपोर्ट कर सकें, जिस भी तरीके की उस बच्चे को मदद की ज़रूरत है वो उसे प्रोवाइड की जा सके। तो इस तरीके से जो बच्चे जो हैं इस तरीके से फंस जाते हैं, जिनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, और अगर उन्हें जो है वो बच गए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, तो इस तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है। तो ये तो अब बात हो गई उन लॉज़ की जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को गवर्न करते हैं, और रेस्क्यू होने के बाद उनको क्या क्या हेल्प की जाती है, किस तरीके से एड प्रोवाइड की जाती है उसकी। अब अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे के साथ ऐसी ट्रैफिकिंग हुई है, या फिर कोई बच्चा जो है जिसे आप बचा सकते हो, आपको लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, किसके पास कंप्लेंट फाइल करोगे? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली पुलिस के पास जाओगे और एक कंप्लेंट फाइल करोगे, एफआईआर रजिस्टर करोगे, या फिज़िकली जाके भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर जो पुलिस है वो आपकी बात नहीं मान रही और एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो उस केस में आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी जा सकते हो और ये बता सकते हो कि कैसे जो पुलिस है वो एफआईआर फाइल नहीं कर रही है और इसलिए आप उनके पास पहुँचे हो। और अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि आपकी बात में, आपके केस में किसी भी तरीके की मेरिट है, तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से आप जो है एफआईआर के थ्रू जो है आप उस बच्चे की या बच्ची की मदद कर सकते हो। अगर आप एफआईआर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारा जो एक्सप्लेनर है उसके बारे में, इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हो कि कैसे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है एफआईआर फाइल करने का। जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो वो है जो चाइल्ड लाइन नंबर है, यानी 1098, जो कि एक फ्री 24/7 जो इमरजेंसी फ़ोन सर्विस है फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ एड, वहाँ पर फ़ोन कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसके बारे में ऐसा लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, या फिर अगर बच्चा हेल्प सीख करना चाहता है, तो वो इस नंबर पे जो है डायल करके असिस्टेंस जो है मांग सकता है। तो ये जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है ये सर्व करती है एज दी प्राइमरी एजेंसी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसे इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो है ये देख सके, समझ सके, मैनेज कर सके इस चाइल्ड लाइन सर्विस को, ताकि जो भी कंप्लेन आती है किसी भी बच्चे की जो कि प्रॉब्लम है उसको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा कुछ प्रो बोनो सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप उस बच्चे को रेस्क्यू करा सकते हो। जैसे काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं जो कि प्रो बोनो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एंटी ट्रैफिकिंग। तो इसमें सबसे पहला है सोशल लीगल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये एक एंटी ट्रैफिकिंग इनिशिएटिव है जो कि हेल्प करता है इन फाइलिंग PIL केसेस रिलेटेड टू इश्यूज़ जैसे कि जो कि बच्चे को अफेक्ट कर रहा है। तो ये जो NGO है ये PIL फाइल करता है इन बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन इश्यूज़ जो कि अफेक्ट करते हैं बच्चों को।
इसके अलावा है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन। तो ये क्या करता है, अगर किसी को भी कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो इसके SCF फाउंडेशन के पास जाके जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर उन्हें कॉल कर सकते हैं ऑन 1800-102-7222 पे, अगर वो किसी भी तरीके का इशू जो है वो फेस कर रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि कोई बच्चा जो है प्रॉब्लम में है। एंड लास्ट इज़ क्राई इंडिया। तो ये जो चाइल्ड राइट्स एंड यू ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, ताकि वो कॉम्बैट कर सके चाइल्ड ट्रैफिकिंग को थ्रू एकेडमिक सपोर्ट सेंटर्स, बैक टू स्कूल इनिशिएटिव्स एंड द री एनरोल स्कूल ड्रॉप आउट इनिशिएटिव। तो ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये सभी बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में काम करती हैं, उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश करती हैं अगर वो इस तरीके के में ट्रैफिकिंग में फंसे हुए हैं, और जब वो रेस्क्यू किए जाते हैं उसके बाद उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, उन्हें स्कूल भेजना है या उन्हें उनकी फैमिली से मिलाना है, जो भी करना है, तो उससे रिलेटेड सारे इनिशिएटिव्स जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड लॉज रिलेटेड टू इट. I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.